तो स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लीडो स्पीक 234 में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री द सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि दोस्तों डायरेक्ट एकदम यही से दोस्तों सारा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसी प्रकार का जो है क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। और जो कि दोस्तों ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब दोस्तों एकदम आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। प्रथम प्रश्न देखिएगा, द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज, तो आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का, तो मोल फ्रैक्शन। दूसरा हो जाएगा यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलालिटी इज, आंसर हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विच लॉ रिलेट्स, जो कि वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, तो आंसर हो जाएगा राउल्ट्स लॉ रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की द फैक्टर यूज्ड टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास, आंसर हो जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। क्या फैक्टर जिसको हम लोग जो है एबनॉर्मल मोलर मास से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब रिप्रेजेंटेड बाय, तो पाई से इसको सूचित किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज पास्कल, ऐसा यूनिट होता है पास्कल इसका, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाने वाला है 8 नंबर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय, आंसर हो जाएगा डेल टी एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू, आंसर हो जाएगा गैस इन लिक्विड, ठीक है। हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है आपका गैस इन लिक्विड पर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपार्टमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हो जाएगा अ सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substances. The component present in larger amount is called solvent and the component जो कि present in smaller amount is called solute, ठीक है। तो a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The component present in large amount उसी को बोलते हैं solvent, और जो component जो smaller amount है उसको बोलते हैं solute, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फॉर्मूला हो जाता है काई इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस मतलब एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। स्टेट राउल्ट्स लॉ, आंसर हो जाएगा राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपाउंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एट एक गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution at a given temperature, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, स्टेट हेनरीज लॉ स्टेट दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial vapor pressure of the gas above the liquid at constant temperature. तो Henry's law states that the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the line at constant temperature, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर, जो कि नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल इसका हो जाएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज मोल फ्रैक्शन अ यूजफुल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे सूचित करते हैं, पाई से, ठीक है। तो यहाँ पर द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेमियल मेम्ब्रेन इनटू अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर दोस्तों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर,
प्रेशर। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 8 नंबर होने वाला है कि व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। इसको आई से सूचित किया जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर आई इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वेंट ऑफ फैक्टर किससे डिपेंड किया जाता है, उससे वो निकाला जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाई डू सम सॉल्यूशन शो अबनॉर्मल मोलर मास। तो सम सॉल्यूशन शो अबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब दोस्तों कोई भी जो दिखता है और जो है आपका देखते हैं सम सॉल्यूशन शोज अबनॉर्मल मोलर मास, तो जो कि नॉर्मल मोलर मास दिखाता है क्योंकि उसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोलर पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्क्यूबा डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, एप्लीकेशन हो जाएगा आपका किसका, हेनरीज लॉ का, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें आपका CO2 गैस को प्रेशर के माध्यम से ही किया जाता है। स्क्यूबा डाइविंग में भी होता है। ठीक है, अब जो हाई एल्टीट्यूड ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपका पूछा जा सकता है, फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला मोलरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ मतलब मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलालिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू CRT, व C इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, R इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, T इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इक्वल टू KBM, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इक्वल टू KFM। ठीक है, अब देखिए जैक बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर में राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, अबनॉर्मल मोलर मास या वेंट ऑफ फैक्टर। शॉर्ट आंसर जिसका आपका हो सकता है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दौरान होता है। पॉजिटिव डेविएशन होगा अगर आपका जो है एक्चुअल वैल्यू से आपका जो है ग्रेटर हो जाएगा तो पॉजिटिव, और एक्चुअल वैल्यू से लेस हो जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब चलिए देखिए डेफिनेशंस फार्मूला यूनिट्स ऑब्जेक्टिव फोकस आपको करना है। ठीक है, लॉ ऑफ एप्लीकेशन, इस प्रकार से आप 12th बोर्ड में 80% से 90% तक आपका स्कोर यहीं से चैप्टर से आपका हो जाए। कॉमनली आस्क्ड फॉलोइंग सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को आप लोग जोर से जोर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और ये दोस्तों हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अच्छी PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।